Hello students, I'm Priyanka Gupta and today I will going to teach a very first chapter of class 12 accounts, that is profit and loss appropriation. Write down, give a heading, profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. So before start this chapter, we need to understand what is profit and loss appropriation account. First of all, this is the chapter under partnership. The first part of account syllabus is partnership. The first under partnership, the first topic is profit and loss appropriation account. And to understand the concept of profit and loss appropriation account, we must know the basic concept of partnership. So, what is partnership? Partnership is an association between two partners who agree to continue the business in पार्टनर्स फॉर्म इन पार्टनरशिप फॉर्म दैट मीन्स दो लोग जब मिल के बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तब उस पार्टनरशिप उस एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोला जाता है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में हमारा ये टॉपिक था आज क्लास 12 में हमारा ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप का ये अकाउंट्स में आया है दैट मीन्स वी विल डू सम अकाउंटिंग थ्योरी वी विल डू सम कैलकुलेशन अबाउट पार्टनरशिप कि पार्टनर्स जो बिजनेस में होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से होता है कितना उन लोग को प्रॉफिट शेयर मिलता है क्या लॉसेस होता है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द थर्ड फेज ऑफ पार्टनरशिप एज वी नो हम लोग क्लास 11 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने क्या पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट क्लास 11 में तो फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाकर हमारा सम्स होता था बट इन पार्टनरशिप जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू करते हैं वो लोग अपना बैलेंस शीट इन 4 फेज बनाते हैं इन 4 फेजेस में वो लोग अपना पार्टनरशिप बिजनेस आई मीन बैलेंस शीट बनाते हैं द फर्स्ट फेज इज ट्रेडिंग अकाउंट द फर्स्ट फेज इज ट्रेडिंग अकाउंट द सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्लास 11 का ही हमारा पार्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट profit and loss appropriation account and number 4 बैलेंस शीट इस 4 फॉर्म में एक पार्टनरशिप बिजनेस अपना सारा बिजनेस कंटिन्यू करता है तो 4 फेज में इस तरीके से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेगा ना अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द थर्ड फेज ऑफ पार्टनरशिप जब पीएल के बाद बनता है और बैलेंस शीट के पहले बनता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है हम लोग को पता है ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर इन डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर इन क्रेडिट तो इसका सम्स किस तरीके से आते हैं वो सीख लेते हैं सबसे पहले सीख लेते हैं इसका फॉर्मेट तो गिव अ हेडिंग फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट take out your pen and scale and pencil and draw the format so this is our format debit credit particulars amount there are 2 columns of amount inner column and outer column then particulars then again 2 column debit two column inner column and outer column of credit side debit credit and at the top of the format we will write in the books of the name of the partner in the books of A and B. Suppose the name of the partners are A and B.
Then in the second line, we will write profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account for the year ended, for the year ended 31st March, the year which is whatever is given, जो भी ईयर आपको गिवन होगा आप वो ईयर डाल देगा, या तो 31st March को बनेगा या 31st December को बनता है. तो इन द बुक्स ऑफ द नेम ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द सेकेंड लाइन for the year ended 31st March. Now, our profit and loss appropriation sums will start with the amount net profit by net profit, जो कि आपको सम्स में ऑलवेज गिवन होगा, आपको सम्स में ऑलवेज नेट प्रॉफिट गिवन होगा. तो वो हम लोग आउटर कॉलम में उस तरीके से पोस्ट कर देंगे, बाय नेट प्रॉफिट. क्लियर? Next we have the next item in credit side, that is by interest on drawing. By interest on drawing, that is A and B. A का इंटरेस्ट इनर कॉलम में, B का इंटरेस्ट इनर कॉलम में, दोनों को ऐड करके बाहर. जैसे क्लास 11 में हम लोग प्रॉफिट एंड इनकम एंड टीओ का सम्स करते थे, इस तरीके से. देन वी हैव हमारा क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 कॉलम आएगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो ऑल incomes and gains are recorded in credit side and all losses and expenses are recorded in debit side. और ये जो अकाउंटिंग करते हैं ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खर्चा होगा तो वो सारा लिखेंगे. तो पहले क्या होता है खर्चा, सबसे पहला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये कैसे खर्चा है, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. फर्स्ट राइट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन. ए एंड बी, A and B, then 2 partner's salary, A, B, outer column, then उसी तरीके से पार्टनर्स कमीशन. ये मैक्सिमम चीज हमारा एक पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है. पार्टनर्स कमीशन अगेन ए एंड बी. आपको सारे सम्स में जैसा इंफॉर्मेशन देगा आप उस तरीके से रिकॉर्ड करोगे. टू जनरल रिजर्व and after that to divisible profit, that means remaining profit. First write down, then I will explain each and everything. इसको नीचे से वापस ऐसे ड्रॉ करके लाइक दिस हम लोग इसको क्लोज करेंगे, जैसे एक लेजर को क्लोज करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट ऐसे बैठाकर, देन वी विल क्लोज द लेजर लाइक दिस, बोथ इन डेबिट साइड एंड इन क्रेडिट साइड एज वेल. इस तरीके से क्लोज कर देंगे. नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी आइटम. नेट प्रॉफिट हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से, जो कि ऑलवेज सम्स में गिवन होगा. नेक्स्ट इनकम फॉर द फर्म इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग मीन्स द ओनर विथड्रू फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज is known as drawing. Anything that an owner withdrew from the business for his or her personal use is known as drawing. तो पार्टनरशिप में अगर 2 लोग जहाँ मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे कुछ भी आप विड्रॉ करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे. P आपको जितना ड्रॉइंग आपने निकाला है वो रेट आपको गिवन होगा और टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टाइम के लिए उन्होंने वो ड्राइंग को यूज किया. तो P इंटू आर इंटू टी. तो इसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी काफी कैलकुलेशन है, बट सिंस दिस इज अ फर्स्ट क्लास ओनली, तो हम लोग इस पे इतना ही डिस्कस करेंगे. P इंटू आर इंटू टी.
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस को पे करते हैं, इसीलिए ये बिजनेस के लिए इनकम होगा। बिकॉज पार्टनर्स एंड ओनर्स बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दो अलग अलग पर्सन होते हैं। तो अगर पार्टनर बिजनेस को कुछ भी पे करेगा, दिस इज इनकम फॉर द बिजनेस, एंड फॉर दैट रीजन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन income for the business. Clear? And only these two items are recorded in the credit side of PL appropriation. Now, come to the debit side. Interest on capital account. Here, interest on capital, that means the interest which is charged on capital. Interest formula is P into R into T. Same. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर बिजनेस, सिंस आई सेड अर्लियर कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द टू सेपरेट लीगल एंटिटी, तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उसको कुछ अर्न करके दे। तो इसीलिए वो इंटरेस्ट के वे में उसको रिटर्न करता है। जो भी ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके बदले में बिजनेसमैन को, ओनर को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है। तो दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। वो कहाँ से देगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट में से देगा। 50,000 प्रॉफिट आया है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दिस इज ओनली फॉर द पार्टनर्स। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का ही खर्चा और पार्टनर्स का ही इनकम लिखेंगे। तो पार्टनर्स का तो हम लोग इनकम पढ़ चुके, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम लोग सारा उसका इनकम पढ़ेंगे। पार्टनर्स के लिए इनकम है बट बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम वी हैव पार्टनर्स सैलरी। सैलरी दैट मीन्स अगर कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस उसको सैलरी दे। तो पार्टनर सैलरी इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। आपको जैसा सम्स में बोलेगा आप उस तरीके से उसको सैलरी प्रोवाइड कर दोगे। नेक्स्ट आइटम वी हैव पार्टनर्स कमीशन। तो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा इनकम जो पार्टनर्स एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द बिजनेस, तो अगर वो कोई पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो उस तरीके से आपके क्वेश्चन में दिया होगा तो आप उस तरीके से उसको प्रोवाइड कर दोगे। नेक्स्ट आइटम वी हैव जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मीन्स दिस जनरल रिजर्व स्पेशली फॉर द बिजनेस एंड नॉट फॉर एनी पार्टनर्स। ये जनरल रिजर्व यूज होगा फॉर फ्यूचर यूज। ये हमारा डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, बट इसको डेबिट साइड में मैम क्यों लिखा आपने? डेबिट साइड में मैंने इसलिए लिखा जस्ट क्योंकि प्रॉफिट से ही निकलेगा। तो अगर ये सारा प्रॉफिट में से ही हम दे रहे हैं, अगर आज फर्म के पास प्रॉफिट है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पा रहा है, फर्म के पास प्रॉफिट है तो वो सैलरी दे पा रहा है, फर्म के पास प्रॉफिट है तो वो कमीशन दे पा रहा है। तो वैसे ही अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो फर्म जनरल रिजर्व के लिए भी कुछ पैसा साइड करके रख देगा। और आफ्टर सब कुछ देने के बाद, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद और जनरल रिजर्व का पैसा हटा देने के बाद, रिजर्व हटा लेने के बाद जो पैसा बचता है, जो भी प्रॉफिट बचेगा, वो पार्टनर्स जो बिजनेस होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ होगा जिसको बोलते हैं PSR। PSR इज नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम्स में दिया हुआ होगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सम्स में आपका दिया हुआ होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रेडिट माइनस डेबिट। बिकॉज क्रेडिट इज आवर इनकम, डेबिट इज द एक्सपेंस। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे। अगर आंसर प्लस में आया दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट, और अगर आंसर माइनस में आएगा दैट मीन्स इट इंडिकेट लॉस। तो अगर प्रॉफिट हमने इधर लिखा है और सम्स में अगर लॉस होगा तो वी विल राइट इन दी क्रेडिट साइड। So write down by divisible loss, by divisible loss। क्योंकि सम्स में प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होने के चांसेस है, तो ए और बी उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इफ देयर इज एनी लॉस ऑकर इन दी फर्म। इज दैट क्लियर? तो अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा डेबिट साइड में आएगा और अगर लॉस हो जाएगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और ये डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट के आइटम्स को प्लस करेंगे, डेबिट को माइनस कर देंगे सारे को, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर?
Okay, now we'll do one sum on this. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3 is to 2. That means the profit sharing ratio between A and B is 3 is to 2. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. So this is our year 31st March 2020. The following information are given below. Number 1. Provide interest on capital at the rate 10% per annum. That means we need to charge interest on capital. As I said earlier, interest on capital is an expense. So interest on capital हमारा डेबिट साइड में आएगा. तो कैपिटल किस पे चार्ज होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन कैपिटल अमाउंट. हाउ मच दे इन्वेस्टेड? On 1st April 2019, the capital were 2 lakh, A invested 2 lakh and B invested 3 lakh rupees. Clear? Clause number 2, partner are entitled to get salary of 300 per month and 4,000 per annum. PM. This PM means per month. Write down. This PM means per month. That means पर मंथ मतलब हर महीना वो 300 रुपीज विड्रॉ करेगा एज सैलरी. तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन साल में एक बार बनता है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 12. तो 300 इंटू 12. एंड पी ए मीन्स पर एनम. राइट डाउन. पर एनम. ANNUM. पर एनम. टू बी पर एनम मीन्स एनुअली. उसको पूरे साल में 4,000 रुपीज मिलता है. नेक्स्ट 5,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. 5,000 रुपीज हम लोग को जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है. ओके. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वेयर A 500, B 400. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट मीन्स इज एन इनकम फॉर द फर्म. वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड में. तो एक आपको निकाल के दिया हुआ है. सिंस दिस इज अ बेसिक क्लास, तो आपको निकाल कर दिया हुआ है. आपका जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, सम्स आगे जाओगे बढ़ोगे, तो वैसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. A 500, B 400. And the net profit during the year 85,000. तो नेट प्रॉफिट हमारा ईयर का दिया हुआ है 85,000. तो इससे हमारा सम्स स्टार्ट होगा. जैसे मैंने बोला था कि आवर सम्स विल स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट. तो सबसे पहला हमारा नेट प्रॉफिट ही जो सबसे एंड में दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग. और हम लोग को बनाना क्या है? हम लोग को बनाना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दैट मीन्स वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर? तो ड्रॉ द फॉर्मेट फास्ट. दी फॉर्मेट. तो आप लोग भी पहले फॉर्मेट बना लो. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट, because it's an important thing in any of the accounts format. Let's start. सबसे पहले our sums will start with by net profit PL account, because net profit आता कहाँ से है? PL account में से. डायरेक्ट आउटर कॉलम में 85,000. आउटर कॉलम में 85,000. देन वी हैव बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है, तो A and B. A will get how much? A will get 500 and B will get 400. Total amount 900 rupees. Clear? This is credit side. Now come to the debit side. डेबिट साइड में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू सबसे पहला आइटम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. A and B. A and B. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स जितना पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर कैपिटल उनको इंटरेस्ट मिलेगा. तो A इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज at the rate 10% for 12 months. So it's for 12 by 12. जितने months के लिए चार्ज करेंगे उतना 12 by 12. And for B similar 3 lakh into 10% into 12 by 12. So A will get 20,000 and B will get 30,000.
total 50,000, like this. Then we will write two partners salary, two partners salary account A and B. For A, it's 300 per month. That means 300 into 12, and for B it's nothing. That means 4,000 per annum. That means B will get only 4,000 and A will get 300 into 12, that is 3,600. Total 006, 4 plus 3, 7,600. Next we have 2. There is no commission in this sum. तो अगर कमीशन नहीं बोलेगा तो हम लोग कमीशन चार्ज नहीं करेंगे. नेक्स्ट आइटम वी हैव जनरल रिजर्व, जो कि हम लोग को सेट असाइड करना होता है फ्रॉम आवर प्रॉफिट, एंड दिस इज फॉर द फर्म, सो नो नेम फॉर एनी पार्टनर. And after that, at the last, two divisible profit. पहले कैलकुलेट करेंगे, देख लेंगे कि हमारे सम्स में प्रॉफिट है कि लॉस है. प्रॉफिट ही होगा. डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग सम्स में देख लेंगे. सारा सब कुछ चार्ज करने के बाद, आफ्टर पुटिंग नेट प्रॉफिट, आफ्टर पुटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आफ्टर पुटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जनरल रिजर्व. अगर सम्स में हमारा कमीशन होता हम लोग कमीशन भी लिखते, बट देयर इज नो कमीशन. तो टू डिविजिबल प्रॉफिट. कैसे करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट को? मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में शो कर रही हूँ. डिविजिबल प्रॉफिट को शो करने का तरीका, अगर प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो तो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो 85,000 प्लस 900 माइनस 50,000, क्योंकि हम लोग को डेबिट को माइनस करना है, माइनस 50,000 माइनस 7,600 माइनस 5,000. तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट. कैलकुलेटेड. सो आवर डिविजिबल प्रॉफिट इज 23,300. अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो विल गेट आवर डिविजिबल प्रॉफिट. ये डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी दोनों का है. कौन से रेशियो में बटेगा? 3:2 के रेशियो में बटेगा. सम्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो 3:2 के रेशियो में बटेगा. बचपन में हम लोग पढ़ कर आए हैं, जब रेशियो में बढ़ता है तो कैसे मिलेगा? 23,300 is the total profit, in which A is entitled to get only 3/5, because 3/5 कैसे? 3 plus 2 5 होता है. तो टोटल 5 में से A will get only third 3 part and B will get only 2 part. So A will get 23,000 into 300 into 3 by 5 and 23,300 into 2 by 5. Calculated. That is 13,980 and 9,320. So this is our divisible profit. तो divisible profit को कैसे शो करेंगे हम लोग? जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको किस तरीके से शो करेंगे? इस तरीके से. अगर आपने नीचे में वर्किंग नोट में आपने शो कर दिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्किंग नोट 1. तो 13,920 फॉर ए, 13,980 सॉरी, एंड 9,320 फॉर बी. टुगेदर उसको ऐड करेंगे तो 23,300. नाउ क्लोज द लेजर लाइक वी डिड इन क्लास 11, जैसे हम लोग किया करते थे. 85,900 and 85,900. So this is our full-fledged sum of PL appropriation. This is our full-fledged sum of PL appropriation. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. Thanks for watching.